हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ते हैं भारत के खनिज। तो सबसे पहला पढ़ते हैं उसमें लोहा। लोहा किन किन राज्यों में मिलता है? तो सबसे पहले उड़ीसा का सोनाई और मयूरभंज, जहाँ पर ये मिलता है। उसके बाद झारखंड का हजारीबाग और पलामू। उसके बाद छत्तीसगढ़ में दो ज़िले हैं, कौन कौन से? बस्तर और रायपुर। उसके बाद एमपी में जबलपुर, जहाँ पर लोहे की खानें हैं। उसके बाद कर्नाटक में बेलारी और चीतल। उसके बाद महाराष्ट्र में है रत्नागिरी। फिर तमिलनाडु और गोवा। यदि विश्व में भारत का स्थान की बात करें तो वो चौथा स्थान है लोहा इस्पात में। उसके बाद पढ़ते हैं हम मैग्नीज में उड़ीसा का सुंदरगढ़। उसके बाद महाराष्ट्र में नागपुर और भंडारा। उसके बाद छत्तीसगढ़। फिर एमपी में बालाघाट। फिर कर्नाटक। उसके बाद आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड और राजस्थान। यदि विश्व में हम बात करें भारत का तो दूसरे स्थान पर है मैग्नीज में। उसके बाद हम देखते हैं कोयला झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ का रायगढ़, उड़ीसा, असम, महाराष्ट्र का कौन सा जिला? चांदा। उसके बाद तेलंगाना और मेघालय और जम्मू कश्मीर। उसके बाद कोयले का यदि विश्व में भारत की बात करें तो वो तीसरा स्थान है। तांवा झारखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। यदि तांबे का स्थान की बात करें तो वो प्रथम स्थान है पूरे विश्व में। यदि हम बॉक्साइट की बात करें तो उड़ीसा, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। और भारत में किस राज्य में सबसे अधिक होता है बॉक्साइट? तो वो है उड़ीसा। उसके बाद हम बात करते हैं अब्रक। ये आंध्र प्रदेश, झारखंड, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। यदि अब्रक की बात करें कि किस राज्य में सबसे अधिक होता है तो ये होता है आंध्र प्रदेश, यानी 72%। यदि हम सोने की बात करें तो वो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और झारखंड, इन राज्यों में सोने की खानें हैं। उसके बाद हीरा कहाँ पर होता है? एमपी में ममगावा खान है वहाँ पे। उसके बाद जस्ता राजस्थान, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर। उसके बाद आता है यूरेनियम, झारखंड और राजस्थान। चांदी की बात करें तो राजस्थान में जवाहर खान है। और उसके बाद कर्नाटक, झारखंड। चांदी में राजस्थान का प्रथम स्थान है। उसके बाद टंगस्टन, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक। यदि हम टिन की बात करें तो छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला, जहाँ पर टिन प्राप्त होता है। उसके बाद सीसा, झारखंड और राजस्थान। इसके बाद में हम देखते हैं कि इन सभी खनिजों की कुछ संस्थाएं हैं जो भारत में हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में। उसके बाद में तेल एवं प्राकृतिक गैस, इसका जो मुख्यालय है देहरादून, उत्तराखंड में। उसके बाद राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, इसका जो मुख्यालय है वो है हैदराबाद में। हम देखते हैं भारत के उद्योगों में अनेक उद्योग हैं, तो हम सभी को एक साथ देखते हैं। लोहा इस्पात उद्योग, एल्यूमिनियम, सूती वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग, चीनी उद्योग। उसके बाद सीमेंट उद्योग, कागज उद्योग, रासायनिक उर्वरक उद्योग, जलयान उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, बिजली उद्योग, टेलीफोन, रेशम और चर्म उद्योग, रेल उद्योग और शीशा उद्योग। तो अब इन सभी उद्योगों को हम एक एक साथ पढ़ते हैं और जो परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे हैं उन सभी को हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोहा इस्पात। इसकी जो सबसे पहले जो कंपनी लगाई गई थी वो 1874 ईस्वी में बंगाल आयरन वर्क्स के नाम से लगाई गई थी, जो कि पश्चिम बंगाल में। उसके बाद में ये कुछ परिस्थितियों के कारण बंद हो गई, तो उसके बाद में जमशेदी टाटा के नाम से 1907 में लगाई गई झारखंड में। तो भारत का इस्पात पुरुष भी जमशेदजी टाटा को कहते हैं। इसके बाद में भारतीय लोह इस्पात कंपनी 1918 में पश्चिम बंगाल में लगाई गई। उसके बाद में मैसूर में एक आयरन स्टील के नाम से 1923 में मैसूर में लगाई गई। उसके बाद में एक स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल, जो कि 1937 में पश्चिम बंगाल में लगाई गई। फिर इसके बाद 1953 में इसमें कुछ संशोधन हुआ और इसी का नाम भारतीय लोह इस्पात रखा गया।
उसके बाद हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद कुछ कारखाने और लगाए गए। कौन कौन से? सबसे पहला है भिलाई इस्पात। ये 1955 में लगाया गया है, जो कि छत्तीसगढ़ में है, जो कि दुर्ग जिला में। उसके बाद हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, जो कि 1959 में उड़ीसा के राउरकेला में लगाया गया। और ये किसकी मदद से? जर्मनी की सहायता से लगाया गया। तो कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि राउरकेला ये कहाँ पर है? तो राउरकेला है उड़ीसा में। और हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड को किसकी सहायता से लगाया गया? तो ये जर्मनी की सहायता से। इसी में दूसरा एक हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, जो कि दुर्गापुर में ब्रिटेन की सहायता से लगाया गया। इनमें एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये कौन सी पंचवर्षीय योजना में या कौन सी योजना में लगाए? तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में लगाए गए थे। उसके बाद आता है बोकारो स्टील प्लांट, जो कि 1964 में झारखंड में लगाया गया। ये कौन सी पंचवर्षीय योजना में? ये तृतीय पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था। उसके बाद है सलेम इस्पात। ये सलेम कहाँ पर है? तमिलनाडु में, जो कि चौथी पंचवर्षीय योजना में लगाया गया। उसके बाद देखते हैं विजयनगर इस्पात संयंत्र, जो कि होसपेट बेलारी यानी कर्नाटक में लगाया गया। यदि हम लोही इस्पात की बात करें तो भारत का चौथा स्थान है पूरे विश्व में। उसके बाद देखते हैं हम एल्यूमिनियम उद्योग। इसका जो पहला कारखाना वो 1937 में पश्चिम बंगाल में JK नगर में लगाया गया था। उसके बाद दूसरा हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि हिंडाल्को 1958 में रेनकूट यानी यूपी में लगाया गया था। और भी कारखाने हैं जैसे एल्यूमिनियम के वाल्को, ये कोयना महाराष्ट्र में है। इसके बाद हिंडाल्को, ये रेनकूट यूपी में है। और फिर माल्को, जो कि इटली की सहायता से चेन्नई में लगाया गया था। यदि एल्यूमिनियम की बात करें पूरे विश्व में तो भारत का 8वां स्थान है। इससे आगे हम देखते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।